आज हम एक प्राचीन कथा सुनेंगे जिसमें एक राजा और वेश्या की कथा है। एक वेश्या ने 5 लोगों के जीवन को बदल के रख दिया। आइए हम उस कथा को सुनते हैं। एक राजा को राज भोगते हुए काफ़ी समय हो गया था। उसके बाल भी सफ़ेद हो चले थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को बड़ा ही मनोरंजन बनाने के लिए उन्होंने एक सुप्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया। राजा ने अपने गुरुदेव को भी बुलाया। अपने गुरुदेव को उन्होंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दी और कहा वे जब चाहे नर्तकी पे सारा लुटा सकते हैं। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई तो नर्तकी ने देखा कि मेरे तबले वाले को नींद आ रही है। नर्तकी ने सोचा कि उसे जगाया जाए। फिर नर्तकी ने एक झट से दोहा पढ़ा। वह दोहा है, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। इस दोहे को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग रूप से उसका अर्थ निकाला। तभी तबले वाले ने आंखें खोली और सतर्क हो अपना तबला बहुत तेज बजाने लगा। फिर इसी दोहे को फिर से उसने पढ़ा तो उनके गुरुजी ने उस पर सारी मोहरें लुटा दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना 9 लखा हार निकालकर नर्तकी के ऊपर भेंट कर दिया। फिर उसने वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर उस नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर। इस दोहे से एक वैश्या होकर तुमने मेरे सारे राज को लूट लिया। जब यह बात राजगुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा इसको तुम वैश्या मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना मैंने स्वयं नष्ट कर दी। मैं तो अब यहाँ से चला। यह कहकर गुरुजी अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चले जाते हैं। फिर राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई और आप आंख बंद किए हुए बैठे हैं। मेरी शादी की आपको कोई फिक्र नहीं। आज रात मैंने सोचा था कि आप ही के राज्य के महावत के साथ मैं भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेती, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी है और इस दोहे के कारण मैंने सोचा कि मैं अपने पिता को कलंकित नहीं कर सकती। फिर युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राजपाट नहीं देते। मैंने आज रात को ही आपको सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें मिल ही जाएगा। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, थोड़ा धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में आए हुए राजकुमारों में से जो भी सुंदर हो उसके गले में वरमाला डाल दे। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। फिर सब त्याग कर राजा जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधरी। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद कर दूंगी और कहा कि हे प्रभु मेरे पापों से मुझे क्षमा करिए। बस आज से मैं सिर्फ तेरे नाम का सुमिरन करूंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तित हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है।
प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सब धरा ही रह जाएगा। धन्यवाद।